Hi everyone. So in this video we will discuss about the 100 important phrasal verbs. ठीक है, तो phrasal verb इसमें हम स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे 100 important phrasal verbs. phrasal verb हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर आपने JKSSB के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे होंगे उसमें वहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ें मेंशन नहीं की होती हैं इंग्लिश ग्रामर में, लेकिन फिर भी वो पूछते हैं। अगर आपने कांस्टेबल का पेपर देखा होगा तो कांस्टेबल के पेपर में कहीं पे भी ना ही एरर्स मेंशन थे सिलेबस में और ना ही कहीं फ्रेजल वर्ब मेंशन थे, लेकिन फिर भी उनने वहाँ पे फ्रेजल वर्ब भी पूछे थे और एरर्स भी पूछे थे। ऐसे ही दूसरे पेपरों में भी JKSSB ने कुछ चीज़ें पूछी हुई। तो इस वजह से हम क्या है कि फ्रेजल वर्ब को हम क्या नहीं कर सकते हैं, निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इनको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद हम एरर्स को भी पढ़ेंगे, बाकी जो इंग्लिश हमें बची हुई है तो उसको भी हम कवर करेंगे, ठीक है, टाइम के साथ साथ। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 100 इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास फ्रेजल वर्ब दिए है ना, तो एक फ्रेजल वर्ब दिया है, उसका मीनिंग दिया, उसकी एग्जांपल्स दी हुई है और उसके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं नीचे। तो जो ऑप्शंस है ना, मैं आपको उन ऑप्शंस पे भी बताऊंगा नीचे, ठीक है। तो ये कम से कम 100 नहीं होंगे, बल्कि कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कम से कम 500 प्लस हो जाएंगे, ठीक है। 500 इंपॉर्टेंट प्लस हो जाएंगे फ्रेजल वर्ब से। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कट डाउन। कट डाउन क्या होता है? कट डाउन होता है रिड्यूस करना, या किसी चीज़ को रिड्यूस करना या डिक्रीज करना, ठीक है, कम करना। ही एग्जाम्पल, ही कट डाउन ऑन वॉचिंग टीवी टू फोकस ऑन हिज स्टडीज़, ठीक है। तो ही कट डाउन, इसने क्या किया, कम कर दिया टीवी को देखना, टू फोकस ऑन द स्टडीज़ पे, उसने क्या करना था, फोकस करना था स्टडीज़ पे, ठीक है। ही वॉज गेनिंग वेट, ही वॉज गेनिंग वेट, सो ही डिसाइडेड टू कट डाउन ऑन फ्राइड फूड। तो इसने क्या किया, वो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रहा था, सो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं अपने वेट को, मैं अपनी जो चीज़ें खा रहा हूँ उनको कम करूँ, डिक्रीज़ कर दूँ, ठीक है। तो कट डाउन ऑन का जो मीनिंग होता है वो दो तरीके से यूज़ हो सकता है। कम करना, रिड्यूस करना के सेंस में भी यूज़ होगा और डिक्रीज़ करने के सेंस में भी यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद होता है आपका कट आउट। कट आउट क्या होता है? कट आउट होता है जो चीज़ क्या होगी, सूटेबल होगी या फिटेड होगी। देखो अभी मेरे पास यहाँ पे पेन नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं इन चीज़ों को लिखूँगा नहीं यहाँ पे। आप खुद ही अपने से कॉपी पेन हाथ में रखना और इन चीज़ों को नोट डाउन करते रहना खुद से ही, ठीक है। तो कट आउट का मतलब क्या होता है? कट आउट का मतलब होता है सूटेबल, जो चीज़ सूटेबल होगी या फिट होगी। मीन्स एग्जाम्पल, ही इज़ कट आउट फॉर अ डॉक्टर, मीन्स वो क्या, वो बना ही था किसके लिए, डॉक्टर के लिए, सूटेबल था, फिटेड था उसके लिए, ठीक है। उसके बाद होता है कट इन। कट इन का मतलब क्या होता है? बीच में दखल देना। क्या? बीच में दखल देना या किसी को इंटरप्ट करना या इंटरफेरेंस करना। तो कट इन का मतलब क्या होता है? कट इन का मतलब होता है बीच में दखल देना, इंटरफेयर करना, इंटरप्ट करना किसी को, उसका मतलब होता है कट इन वहाँ पे यूज़ होगा। कट आउट का मतलब होता है फिटेड या सूटेबल किसी चीज़ के लिए, ठीक है। और कट ऑफ का मतलब होता है किसी से डिस्कनेक्ट हो जाना, ठीक है। तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट रूल आउट। रूल आउट का मतलब क्या होता है? रूल आउट का मतलब होता है टू एलिमिनेट अ पॉसिबिलिटी आर ऑप्शन। टू एलिमिनेट अ पॉसिबिलिटी आर ऑप्शन, किसी भी क्या करना, पॉसिबिलिटी या ऑप्शन को क्या करना, खत्म करना, एलिमिनेट करना। द मैकेनिक रूल्ड आउट, ठीक है, रूल्ड आउट इंजन फेलियर आफ्टर इंस्पेक्शन, ठीक। उसके बाद आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द पुलिस रन ऑफ रूल्ड आउट टुक आफ्टर पुट विद। तो रूल्ड आउट फोल प्ले, रूल्ड आउट फोल प्ले, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है? टू मेंशन अ टॉपिक इन कन्वर्सेशन आर रेज अ रेयर अ चाइल्ड, ठीक है। ब्रिंग अप मतलब होता है या तो किसी भी टॉपिक में किसी चीज़ को लाना, ठीक है, इशू को रेज करना, मेंशन करना। और यहाँ होता है कि किसी भी, देखो जैसे बच्चे को हम क्या करते हैं, अरे उसका पालन पोषण करते हैं ना, तो वो बड़ा होता है ना, वैसे ही तो वहाँ पे भी क्या बोल, वहाँ पे भी हम ब्रिंग अप का यूज़ कर सकते हैं। दो चीज़ों में हम ब्रिंग अप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ इसकी। ही ब्रॉट ऑफ एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ड्यूरिंग द डिबेट, तो इसने क्या किया, मेंशन किया, यहाँ पे क्या किया, मेंशन किया। तो ही वॉज ब्रॉट अप बाई हिज अंकल, ही वॉज ब्रॉट अप बाई हिज अंकल। तो उसको किसने रेज किया, उसके अंकल ने रेज किया। तो यहाँ पे किसके सेंस में इसने किसके सेंस में इसने अभी बोला यहाँ पे, तो
रेज के सेंस में, रेयर के सेंस में, ठीक है। शी डिड नॉट वांट टू डैश द पास्ट ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, तो वो ब्रिंग आउट, ठीक है, तो ब्रिंग आउट, शी डिड नॉट वांट टू ब्रिंग आउट द पास्ट ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे गेट ओवर की, गेट ओवर का मतलब क्या होता है, टू रिकवर फ्रॉम समथिंग अनप्लीजेंट, किसी भी अनप्लीजेंट चीज़ से क्या रिकवर होना। अब क्या अनप्लीजेंट की चीज़ क्या होती है वो देखते हैं हम, ठीक है। तो इट टुक मी अ वीक टू गेट ओवर द टेरेबल कोल्ड, इट टुक मी अ वीक, इट टुक मी वीक्स टू गेट ओवर दैट टेरेबल कोल्ड। तो टेरेबल कोल्ड से किसी ये क्या है, कोल्ड क्या है, एक अनप्लीजेंट चीज़ है ना, तो उससे बाहर निकलने में मुझे क्या कितना टाइम लगा, वीक्स लग गए, महीने या हफ्ते लग गए। इट वॉज हार्ड फॉर हर टू गेट ओवर द शॉक ऑफ लूजिंग हर जॉब, ठीक है। सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब होता है टू बिगन अ जर्नी और ट्रिप, किसी भी जर्नी या ट्रिप को बिगन करने के लिए हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ का यूज़ होगा। दे सेट ऑफ, क्या है, दे सेट ऑफ फॉर द माउंटेन्स अर्ली इन द मॉर्निंग, वी पैक्ड और बैग्स एंड सेट ऑफ फॉर द एयरपोर्ट। तो जर्नी को बिगन किया हमने तो सेट ऑफ, या ट्रिप को बिगन किया तो सेट ऑफ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब क्या होता है, लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना या एग्जामिन करना, या किसी समथिंग को एग्जामिन, किसी भी चीज़ को एग्जामिन करना या इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। द स्कूल विल लुक इनटू, क्या, लुक इनटू द चीटिंग कंप्लेंट, द स्कूल विल लुक इनटू द चीटिंग कंप्लेंट, द मैनेजर प्रॉमिस टू लुक इनटू द प्रॉब्लम इमीडिएटली। तो ठीक है, तो लुक इनटू का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना या एग्जामिन करना। उसके बाद होता है कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसिल एन इवेंट और अरेंजमेंट, किसी भी इवेंट को या अरेंजमेंट को या जो भी ऑर्गेनाइज किया होगा उसको कैंसिल करना होगा या बंद करना होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉल ऑफ, ठीक है। टू कैंसिल एन इवेंट और एन अरेंजमेंट, तो द ऑर्गेनाइजर्स हैड टू कॉल ऑफ द रेस ड्यू टू हैवी रेन, ड्यू टू द स्टॉर्म दे हैड टू कॉल ऑफ द आउटडोर कंसर्ट। तो कॉल फॉर भी मैंने आपको दिया, कॉल फॉर भी बोला, कॉल आउट भी बोल दे, ये आप देख लेना खुद ही, ठीक है। नेक्स्ट, कम थ्रो, कम थ्रो का मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं थोड़ा सा तेज़ बोल रहा हूँ ना, तो आप एक काम करना, इस वीडियो को थोड़ा 0.75x पे देखना, ठीक है। अगर जिसको तेज़ लग रहा होगा, जिसको नहीं लग रहा होगा तो वो आराम से इसको देख सकता है, ईजिली देख सकता है। कम थ्रो का मतलब होता है टू सक्सीड और सर्वाइव इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कम थ्रो का मतलब क्या होता है, टू सर्वाइव और सक्सीड इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। शी केम थ्रू द सर्जरी विद नो कॉम्प्लिकेशंस डिस्पाइट ऑल द प्रेशर, ही मैनेज टू कम थ्रू इन द फाइनल मैच। तो कम थ्रो का मतलब क्या होता है, किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से क्या होना, सर्वाइव करना या पास हो जाना उससे, ठीक है। उसके बाद आता है टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब होता है, देखो टेक ऑफ के दो मतलब होते हैं, एक टेक ऑफ का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को क्या करना, जो भी आपने लगाया है उसको क्या करना, रिमूव करना, ठीक है। वियर के सेंस में उसको रिमूव करना, ठीक है। एक टेक ऑफ का मतलब जब प्लेन टेक ऑफ करता है, ठीक है। दो चीज़ें हैं टेक ऑफ की, ठीक। तो टू रिमूव समथिंग यू आर वेयरिंग और द प्लेन टुक ऑफ। एग्जाम्पल, प्लीज़ टेक ऑफ योर कोट, प्लीज़ टेक ऑफ योर कोट बिफोर एंटरिंग द रूम, ठीक है। ही फेल्ट वार्म सो ही डिसाइडेड टू टेक ऑफ हिज स्वेटर, टेक ऑफ हिज स्वेटर। अगर एक बार आप इनको देख लोगे ना, आपके दिमाग में ये बैठ जाएंगे, उसके बाद ये कभी नहीं भूलेंगे आपको, ठीक। उसके बाद होता है ब्रेक कोट, ब्रेक कोट क्या मतलब होता है, टू सडनली बिगन, क्या होता है, टू सडनली बिगन, कोई चीज़ जो जल्दी से हो जाए, ऑफन समथिंग नेगेटिव, ये किस से सेंस में होता है, नेगेटिव के सेंस में। देखो जैसे ब्रेक आउट, फायर ब्रेक आउट्स हो जाता है ना, अलार्म ब्रेक आउट हो जाती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ब्रेक आउट होता है, ठीक। तो पैनिक ब्रेक आउट व्हेन द फायर अलार्म्स रैंग, ए फाइट ब्रोक आउट ड्यूरिंग द फुटबॉल मैच, ठीक है। उसके बाद होता है टेक इन, टेक इन का मतलब होता है टेक इन, टेक इन का मतलब होता है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। टेक इन का मतलब क्या होता है, टेक इन का मतलब होता है टू फुली अंडरस्टैंड और एब्जॉर्ब इन्फॉर्मेशन, टू फुली अंडरस्टैंड और एब्जॉर्ब इन्फॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करना या
फुली अंडरस्टैंड करना, ठीक है। इट टुक हर अ वाइल टू टेक इन द इंस्ट्रक्शन, टू टेक इन ऑल द इंस्ट्रक्शन मीन्स उसको थोड़ा सा समय लगा पूरा फुली अंडरस्टैंड करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को। आई वॉज टेकन बाई हिज ऑनेस्टी, टेकन इन, तो आई वॉज टेकन बाई हिज ऑनेस्टी, यहाँ पे भी टेकन टेक इन का यूज़ होगा, ठीक है। द लेक्चर वॉज टू कॉम्प्लेक्स फॉर द स्टूडेंट्स, क्या है, द लेक्चर वॉज टू कॉम्प्लेक्स फॉर द स्टूडेंट्स टेक इन एट वंस, लेक्चर इतना कॉम्प्लेक्स था स्टूडेंट्स के लिए कि वो उनको कुछ समय लग गया, कुछ वाइल समय लग गया उसको समझने में, ठीक है। उसके बाद होता है आपका, इसके साथ ही होता है एक और चीज़ होती है, क्या होता है वो होता है एक और चीज़ होती है, वो होती है आपकी टेक ऑफ। क्या होता है टेक ऑफ, ये सब चीज़ें OFF ऑफ, ये सब चीज़ें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। टेक ऑफ, ठीक है। तो टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, टेक ऑफ का मतलब होता है या टुक ऑफ, टेक ऑफ या टुक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है OFF ऑफ, टेक ऑफ का मतलब होता है हवा में उड़ना, क्या होता है हवा में उड़ना। और टुक ऑफ OFF ऑफ, टुक ऑफ का मतलब होता है रिमूव करना, क्या होता है रिमूव करना, ठीक है। इस चीज़ को भी आपने याद रखना है, ठीक है। ये है टुक ऑफ, इस टुक ऑफ का मतलब क्या होता है रिमूव करना, क्या होता है रिमूव करना। और टेक ऑफ का मतलब क्या होता है हवा में उड़ना, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे इसकी कीप ऑन की, तो कीप ऑन है होगा या कीप ऑन है होगा या कीप अपॉन होगा, कीप अप होगा, कीप ऑन या कीप अप होगा, दोनों। देखो कीप ऑन भी आ सकता है और कीप अप भी आता है, दोनों आ सकते हैं, ठीक है। कीप ऑन भी आएगा और कीप अप भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं, ठीक सेम है। टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, जब आप कंटिन्यू कुछ चीज़ को कर रहे हैं, किसी चीज़ को कर रहे होंगे ना, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे कीप ऑन या कीप अप। देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, ये फिक्स प्रीपोजिशंस भी हैं और फ्रेजल वर्ब्स भी हैं, ये आपको दोनों में काम आएंगे। ही केप्ट ऑन टॉकिंग डिस्पाइट द इंस्ट्रक्शंस, ही केप्ट ऑन कंटिन्यू कर रहा था डिस्पाइट द इंटरप्शंस, उस इंटरप्शंस में बहुत हो रही थी लेकिन वो बोलते ही जा रहा था, कंटिन्यू टू डूइंग समथिंग, केप्ट ऑन, केप्ट अप। शी केप्ट ऑन स्टडिंग until she mastered every टॉपिक, ठीक है। अब टुक ऑफ का अभी बोला मैंने आपको, क्या होता है रिमूव करना, क्या होता है रिमूव करना। ब्रोक इन का मतलब होता है किसी को इंटरप्ट करना, क्या करना, पहले भी बोला था मैंने आपको, किसी को इंटरप्ट करना, इंटर फोर्सफुली या कहीं पे इंटर फोर्सफुली होना या किसी को इंटरप्ट करना, इसका मतलब होता है ब्रोक। फेल थ्रो का मतलब होता है फेल थ्रो या फाल थ्रो होता है फेल होना या अनसक्सेसफुल होना, ठीक है। देखो जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ ना, इन चीज़ों को आप कॉपी में नोट डाउन करते रहना, ठीक है। देखो अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा, कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 48 पूछा है कांस्टेबल में। माया ऑलवेज फेल्ट दैट पीपल डैश हर बिकॉज ऑफर अनकन्वेंशनल कैरियर चॉइस, तो वहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन में है लुक डाउन अपॉन या ऑन, या फॉल थ्रू, फॉल बैक ऑन, लुक डाउन। तो देखो फॉल थ्रो या फेल थ्रो क्या होता है फेल होना, तो यहाँ पे फेल होने की अनकन्वेंशनल कैरियर चॉइस वो इसके बारे में तो नहीं बोल रही थी, ठीक है। और फॉल बैक ऑन, लुक डाउन, ये क्या होते हैं ये आगे मैं बताऊँगा, लुक डाउन अपॉन और ऑन ये आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और उसके बाद होता है, और क्या बोलते हैं फेल थ्रो पे, फेल थ्रो और फॉल थ्रो क्या होता है फेल होना, अनसक्सेसफुल होना है। उसके बाद होता है फॉल फ्लैट, क्या होता है फॉल फ्लैट, FALL फॉल फ्लैट, अगर साथ में होंगे, अगर फॉल और उसके बाद फ्लैट होगा, दूर होंगे, इसका मतलब होता है नो इफेक्ट। क्या मतलब होता है इसका, नो इफेक्ट मीन्स एग्जाम्पल ऑल हिज जोक फॉल फ्लैट, कोई भी असर नहीं पड़ा उसके जोक। उसके बाद होता है नेक्स्ट होता है आपका फॉल फार का मतलब होता है अट्रैक्ट होना, क्या होना किसी के साथ अट्रैक्ट होना। एग्जाम्पल ही फेल फॉर हर ब्यूटी, उसके बाद होता है फॉल
अपार्ट, APART, फॉल अपार्ट। फॉल अपार्ट का मतलब होता है बिखर जाना या ब्रेक इनटू पीसेस, ब्रेक इनटू पीसेस या बिखर जाना, ठीक है, ये होता है फॉल अपार्ट का मतलब, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट की, नेक्स्ट है हमारे पास गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है टू थ्रो अवेयर्स, टू थ्रो अवे, किसी चीज़ को दूर कर देना या रिमूव समथिंग अनवांटेड, जो अनवांटेड चीज़ होगी उसको रिमूव कर देना, दफ़ा कर देना या थ्रो कर देना, ठीक है। एग्जाम्पल, आई फाइनली गॉट rid of, I finally got rid of, I finally got rid of the old clothes in my closets, ठीक है। You should get rid of these expired medicines, ठीक, रिमूव कर दिया अनवांटेड चीज़ को या थ्रो कर दिया, फेंक दिया इसको, ठीक है। उसके साथ में क्या है आपका, अब है साथ में इसको, और क्या है इसको साथ में है आपका कैरी ऑन, ठीक है। अब कैरी ऑन को, डी पार्ट को देखें। कैरी ऑन का मतलब होता है, या कैरी ऑन होगा, कैरी ऑन हो सकता है, कीप ऑन हो सकता है, कीप अप हो सकता है, कैरी ऑन हो सकता है। इसका मतलब, सब का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू करना, क्या करना, कंटिन्यू करना, टू डू समथिंग, फॉर डूइंग समथिंग, ठीक है। उसके बाद होता है आपका होल्ड बैक। होल्ड बैक का मतलब होता है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट मीन्स डोंट हाइड, अपनी फीलिंग्स को हाइड, क्या होता है होल्ड बैक का मतलब रिलक्टेंट, क्या, रिलक्टेंट। देखो यहाँ से आपको सिनोनिम एंटोनिम्स भी मिल रहे हैं साथ में, ठीक है। तो इसका मतलब होता है रिलक्टेंट, होल्ड बैक का मतलब होता है रिलक्टेंट या डोंट हाइड, या ठीक है, डोंट होल्ड बैक एनी थिंग फ्राम, जैसे डॉक्टर आपको बोलते हैं ना कि कुछ भी चीज़ मुझसे नहीं छुपाना, तो आप क्या बोले, डोंट होल्ड बैक एनी थिंग फ्राम मी, कि आप कुछ भी ऐसा नहीं छुपाना मुझसे, डोंट हाइड, कुछ भी ऐसा छुपाना जिससे मुझे इन चीज़ों का पता ना चले, ठीक है। उस साथ में, इसका होल्ड बैक के साथ में होता है, एक होता है होल्ड आर हेल्ड अप, होल्ड अप आर हेल्ड अप, होल्ड अप आर हेल्ड अप। होल्ड अप आर हेल्ड अप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्या करना, डिटेन करना फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए डिटेन कर देना, या लेट कर देना, या डिले कर देना, ठीक है। इस सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब होता है, इन सब का मतलब क्या होता है, तो इन सब का मतलब होता है होल्ड अप करना, हेल्ड अप करना, इनका मतलब होता है डिटेन करना कुछ समय के लिए, लेट कर देना या डिले कर देना, ठीक है। उसके बाद होता है होल्ड ऑन। आपने सुना होगा, अगर आपने किसी को फ़ोन किया होगा, वहाँ पे कस्टमर केयर को करते हैं फ़ोन, वो क्या बोलते हैं, वहाँ से बोलते हैं कि होल्ड ऑन करना थोड़े टाइम पे, मीन्स थोड़े टाइम के लिए क्या करना, स्टॉप कर देना, प्लीज़ होल्ड ऑन फॉर सम, प्लीज़ होल्ड ऑन फॉर सम टाइम, ठीक है। उसके बाद होता है आपका लीव बाई। लीव बाई का मतलब क्या होता है, लीव बाई और लीव ऑन, दो चीज़ें होती है, एक होता है लीव बाई, एक होता है लीव बाई, एक होता है लीव ऑन। लीव बाई का मतलब होता है किसी प्रिंसिपल्स के सहारे जीना, मीन्स इनकम के सहारे, प्रिंसिपल्स के सहारे जीना, इनकम्स के सहारे जीना, ऑनेस्टी के सहारे जीना, मीन्स किसी चीज़ के सहारे जीना, ठीक है, वो उसकी वजह से जी रहा है, तो लीव बाई, ठीक है। और लीव ऑन का मतलब होता है जब फूड की बात की जाए, तो हम किस पे जी रहे हैं, तो फूड पे जी रहे हैं ना, तो लिव ऑन। अगर हम किसी के सहारे जी रहे हैं तो हम लिव बाय लगाएं, अगर किसी खाने के सेंस में बात की होगी तो लिव ऑन का यूज़ होगा, ठीक है। तो कॉव एग्जांपल ऐसे हम लिख सकते हैं, कॉव लिव ऑन, कॉव्स लिव ऑन ग्रास, कॉव्स लिव ऑन ग्रास, क्या है, ग्रास क्या है, फूड है ना, तो कॉव्स लिव्स ऑन ग्रास। कार्निवरस लिव्स ऑन मीट, मीट क्या है, ये भी क्या है, यही फूड है ना, तो लिव ऑन आएगा यहाँ पे भी। गांधी जी लिव बाई नॉन वायलेंस, गांधी जी एग्जांपल अगर हम देखेंगे लिव ऑन की, सॉरी लिव बाई की, तो लिव बाई में गांधी जी लिव बाई नॉन वायलेंस, तो वो अपने किसी चीज़ के सहारे ये रहा था ना, तो लिव बाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नंबर 14 की, नंबर 14 में आपका आता है रोल इन। रोल इन का मतलब होता है टू अराइव इन लार्ज अमाउंट आर नंबर, टू अराइव इन लार्ज अमाउंट आर नंबर, लार्ज अमाउंट में आना या किसी नंबर्स में आना। आर्टिस्ट बिगन टू रूल इन, आर्टिस्ट बिगन टू रूल इन आफ्टर डिस्काउंट वाज अनाउंस्ड। जब भी हम डिस्काउंट देते हैं तो आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा बिगन होते, आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रूल इन, ठीक है, लार्ज अमाउंट में आ रही है। डोनेशन स्टार्टेड टू रूल इन, डोनेशन स्टार्टेड टू रूल इन वंस द कैंपेन्स वेंट वायरल, वंस द कैंपेन्स वेंट वायरल। अब होता है यहाँ पे आपका रूल आउट। रूल आउट का मतलब क्या होता है, रूल आउट का मतलब होता है स्टार्ट करना, क्या करना, स्टार्ट होना, किसी चीज़ का स्टार्ट होना, स्टार्ट होना, किसी चीज़ का बिगन होना, ठीक है, बिगन होना,
स्टार्ट होना, इंट्रोड्यूस करना, इनिशिएट करना मीन्स समथिंग न्यू, उसको हम बोलते हैं रूल आउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूल आउट बोलते हैं। अब होता है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन करना। क्या होता है? पोस्टपोन करना। पोस्टपोन करना, किसी चीज़ को पोस्टपोन करना। कट डाउन का मतलब क्या होता है? कट डाउन का मतलब होता है डिक्रीज करना। क्या करना? डिक्रीज करना। ठीक है, तो रूल इन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। रूल इन के मतलब क्या होता है? अराइव इन लार्ज अमाउंट। रूल आउट का मतलब क्या होता है? स्टार्ट करना, किसी चीज़ को स्टार्ट होना, समथिंग न्यू जो होगा, बिगिन करना, इंट्रोड्यूस करना, इनिशिएट करना। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना। कट डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को डिक्रीज करना, कम करना। ठीक है, अब करते हैं बात आगे नंबर 15 की। नंबर 15 में हमें बोल रहा है पुट अप विद। पुट अप विद, ठीक है, याद रखना, पुट अप विद या बियर विद। बियर के साथ विद लगता है, पुट अप के साथ भी विद लगता है। तो पुट अप विद या बियर विद का मतलब होता है टू टॉलरेट समवन और समथिंग अनप्लीजिंग। ठीक है, बर्दाश्त करना। क्या? पुट अप विद और बियर विद क्या होता है? टू टॉलरेट समवन, किसी चीज़ को, किसी इंसान, किसी समवन, किसी को बर्दाश्त करना, या समथिंग अनप्लीजेंट, जो अनप्लीजेंट होगी। ठीक है, जो ठीक नहीं होगा। आई कांट पुट अप, आई कांट पुट अप विद, आई कांट पुट अप विद द नाइस एनी लॉन्गर। ठीक है, ही हैड पुट अप विद द रूड बिहेवियर ऑफ हिज कुलीग, ऑफ हिज कुलीग। ठीक है, देखो ये हो गया ना। अब हम इसके दूसरे ऑप्शंस भी देखेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि आपको हर एक चीज़ के बारे में पता चले। ठीक है, हमारा सिर्फ यही नहीं कि क्वेश्चन आंसर देखें, बल्कि उसके जो ऑप्शन दूसरे होंगे उनको भी अच्छे से देखना है। ठीक है, तो याद रखना कि बियर विद का मतलब, और या पुट अप विद, पुट अप के साथ विद लगता है और बियर के साथ भी विद लगता है। ये एरर भी पूछ सकते हैं, उसको भी याद रखना। फ्रेजल वर्ब में आप पूछेगा तो क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को बर्दाश्त करना। ठीक है, आई कांट पुट अप विद द नाइस एनी लॉन्गर, मैं शोर में ज़्यादा अब रह नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद होता है पुट अप। पुट अप, पुट अप के बाद आता है आपका कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है आस्क। कॉल फॉर का अनदर मीनिंग क्या होता है? कॉल फॉर का अनदर मीनिंग होता है आस्क फॉर। ठीक है, आस्क फॉर, इसका मतलब क्या होता है? कॉल फॉर, आस्क फॉर का मतलब क्या होता है? डिमांड करना या रिक्वायरमेंट होना। ठीक है, डिमांड करना या रिक्वायरमेंट होना। ठीक, उसके बाद आता है आपका गो थ्रो। गो थ्रो का मतलब होता है किसी चीज़ को एग्जामाइन करना, एग्जामाइन करना। ठीक है, तो पुल ऑफ अभी आपको मैंने बताया था पहले। तो पुल ऑफ का मतलब क्या होता है? पुल ऑफ या पुल थ्रो। पुल, THROUGH, पुल थ्रो। पुल थ्रो का मतलब होता है टू डील विद द डिफिकल्ट सिचुएशन, ओवरकम विद द सिचुएशन। पुल ऑफ या पुल थ्रो, तो किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से क्या करना? डील करना। ठीक है, ओवरकम विद द सिचुएशन, वहाँ से ओवरकम। शी पुल्ड ऑफ अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इन द फाइनल्स। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो शी पुल्ड ऑफ, देखो नीचे अभी नंबर 16 में ये दिया ही है, तो यहीं पे हम कर सकते हैं इसको। तो टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट, शी पुल्ड ऑफ अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इन द फाइनल्स, दे मैनेज टू पुल ऑफ द विन डिस्पाइट द बीइंग अंडर डॉग्स। ठीक है, उसके बाद होता है आपका ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू अभी मैंने आपको पहले बोला था कि ब्रेक इनटू क्या मतलब क्या होता है? किसी भी जगह को इंटर फोर्सफुली करना। ठीक है, जब भी आप, चोर क्या करता है? वो ब्रेक इनटू, इंटर फोर्सफुली आता है ना, तो वहाँ पे आप क्या लगता है? ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू, किसी चीज़ को इंटर फोर्सफुली आना। लुक डाउन ऑन। लुक डाउन ऑन का मतलब होता है इन्फीरियर, इंसल्ट करना। क्या होता है? लुक डाउन ऑन का मतलब होता है, लुक डाउन और अपान का मतलब क्या होता है? लुक डाउन और अपान का मतलब होता है इन्फीरियर या इंसल्ट करना। ठीक है, इन्फीरियर या इंसल्ट करना। लुक डाउन ऑन और अपान का मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है, लुक डाउन और अपान का मतलब होता है इन्फीरियर या इंसल्ट करना। उसके बाद होता है रन डाउन। रन डाउन का मतलब होता है बहुत वीक या टायर्ड। कोई चीज़ अगर बहुत वीक होगी या टायर्ड होगी, उसको हम बोलेंगे रन डाउन। ठीक है, रनिंग डाउन। जैसे बैटरी हमारी रन डाउन होती है ना, तो वैसे ही होती है रनिंग डाउन। ठीक है, उसके बाद होता है कीप ऑफ। कीप ऑफ का मतलब होता है टू अवॉइड टचिंग और गोइंग नियर समथिंग। किसी चीज़ को क्या करना? अवॉइड करना, टच करना, किसी जगह से दूर रखना। ठीक है, टू अवॉइड टचिंग और गिविंग गोइंग नियर समथिंग, तो किसी चीज़, किसी जगह से दूरी रखना। कीप ऑफ, किसी जगह से दूरी रखना, उसको बोलेंगे कीप ऑफ। प्लीज़ कीप ऑफ
द ग्रास, कीप ऑफ द ग्रास, कीप ऑफ मीन्स घास से दूर रहो, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कीड़े हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, सांप हो सकता है। द गार्ड टोल्ड द चिल्ड्रन टू कीप ऑफ द कंस्ट्रक्शन एरिया, कंस्ट्रक्शन एरिया से दूर रहो, ठीक है, दूरी बनाए रखो। उसके बाद होता है हमारे पास, ये हो गया कीप ऑफ। कीप ऑफ के मतलब उसके बाद होता है आपका कीप फ्रॉम, कीप फ्रॉम भी होता है। कीप फ्रॉम का मतलब क्या होता है, ए पर्सन बैड हैबिट्स, दूरी बनाना किसी पर्सन से जिसको बैड हैबिट्स होंगी उससे दूरी बनाना, उसका मतलब होता है कीप फ्रॉम, ठीक है, दूरी बनाना, कीप फ्रॉम। आई एम कीप फ्रॉम दिस पर्सन, क्यों, क्योंकि वो उसकी बैड हैबिट्स है, उससे मैं दूर ही रह रहा हूँ। उसके बाद होता है गिव ऑफ, ठीक है। गिव ऑफ का मतलब क्या होता है, गिव ऑफ का मतलब होता है, गिव ऑफ का मतलब होता है इमिट करना, जैसे स्मोक वगैरह इमिट होता है ना, तो इमिट होना, या रेडिएशंस का इमिट होना, लाइट का इमिट होना, ठीक है, ये सब क्या होता है, गिव ऑफ होता है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है जब भी मैकेनिकल फेलियर होगा, मैकेनिकल फेलियर होगा तो ब्रेक ऑफ बोलेंगे। या देखो ब्रेक डाउन दो तरीके से हो सकता है, एक तो मैकेनिकल फेलियर हो सकता है, एक तो अगर कोई इमोशनली वीक होगा, ठीक है, इमोशनली वीक होगा तो उसके लिए भी हम ब्रेक डाउन का यूज़ करेंगे, या मैकेनिकल फेलियर होगा तो ब्रेक डाउन का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, उसके बाद आता है आपका टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है टू रिजेक्ट और से नो टू समथिंग। क्या होता है टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब होता है टू रिजेक्ट और say no to something. He turned down the offer because it was low. Turn down. She had to turn down the invitation due to prior engagement. ठीक है। अब होता है यहाँ पे हमारे साथ एक होता है आपका टर्न आउट, ठीक है। क्या होता है, एक होता है टर्न आउट, एक होता है टर्न अप। क्या होता है, टर्न अप, टर्न आउट और टर्न अप। टर्न आउट होता है प्रोवोक करना, कंफर्म करना, ठीक है, किसी को ये प्रूव करना, सॉरी प्रोवोक नहीं, टर्न आउट का मतलब होता है प्रूव करना या कंफर्म करना। शी टर्न आउट टू बी माई रियल फ्रेंड, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। टर्न अप, टर्न अप का मतलब होता है कहीं पे अपीयर होना, ठीक, कहीं पे अपीयर होना। शी डिड नॉट टर्न अप ऑन टाइम, वो टाइम पे अपीयर नहीं हुई, तो टर्न अप। उसके बाद होता है कम बाई। कम बाई का मतलब होता है ओब्टेन करना, गेट, विजिट करना शॉर्ट टाइम के लिए, तो कम बाई, ठीक है। उसके बाद होता है ले डाउन। ले डाउन का मतलब होता है स्पेसिफाई करना, फार्मूलेट करना, मीन्स यहाँ दो, देखो ले डाउन दो तरीके का होता है, एक होता है स्पेसिफाई करना या फार्मूलेट करना, मीन्स लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन को, एक होता है सरेंडर के केस में, ठीक है। जैसे अगर कोई टेररिस्ट होगा या कोई भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन वाले, उनका आम बोलते हैं कि उसने आर्म्स ले डाउन कर दिए, ठीक है, तो वहाँ पे उसने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो अगर एक होता है स्पेसिफाई करना, लॉज एंड रूल्स उनको स्पेसिफाई करना, ले डाउन करना, उनके रेगुलेशन को ले डाउन करना, स्पेसिफाई करना, फार्मूलेट करना, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बियर विद। बियर विद का मतलब होता है टू बी पेशेंट और टॉलरेट, मीन्स पेशेंस समथिंग फॉर द शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए बियर, उसको बर्दाश्त करना। प्लीज़ बियर विद मी, बियर विद मी वाइल आई फाइंड द फाइल। कैन यू बियर विद मी फॉर अ मिनट वाइल आई गेट माई नोट्स, ठीक है। तो ब्रेक इन का मैंने आपको पहले बोला कि ब्रेक इन का मतलब क्या होता है, इंटर फोर्सफुली। उसके बाद होता है आपका फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब होता है बहस करना, क्वेरल। क्या होता है, क्वेरल, बहस करना, ठीक है। पुट असाइड का मतलब दो तरीके से होता है, पुट असाइड का मतलब दो तरीके से होता है। एक होता है सेव करना, क्या होता है, सेव करना, ठीक है। पुट असाइड मीन्स कुछ मनी रखो इस साइड पे, तो बाद में इनको हम यूज़ करेंगे, तो पुट असाइड उसके लिए भी यूज़ होता है पुट असाइड। और एक होता है पुट असाइड, एक होता है इग्नोर करना। क्या होता है, इग्नोर करना, ठीक है। तो बियर अप विद और पुट अप विद, तो दोनों सेम है, ठीक। उसके बाद होता है लुक डाउन ऑन, ठीक है, लुक डाउन ऑन आर अपान। तो लुक डाउन आर ऑन और अपान क्या होता है, ऑन या अपान, ये होता है टू कंसिडर समवन इन्फीरियर, किसी भी इंसान को अपने से क्या समझना, इन्फीरियर समझना। शी लुक डाउन ऑन द पीपल हु डोंट हैव डिग्री, ठीक है, लुक डाउन ऑन। इट्स अनफेयर टू लुक डाउन ऑन अदर्स बेस्ड ऑन देयर बैकग्राउंड,
अच्छा, कम अक्रॉस क्या होता है? कम अक्रॉस अभी मैंने आपको पीछे भी बोला था, सॉरी, अगर आपने याद रखा होगा, नहीं रखा होगा तो मैं दोबारा से बताता हूँ आपको। कम अक्रॉस का मतलब होता है, कम अक्रॉस का मतलब होता है बम्प इनटू, बम्प इनटू, ठीक है, बम्प इनटू, रेन इनटू, किसी चीज़ से अचानक मिलना। कम अक्रॉस मतलब होता है किसी चीज़ से, किसी भी चीज़ से अचानक मिलना, ठीक है। बम्प इनटू, कम अक्रॉस का अदर क्या होता है सिनोनिम्स? बम्प इनटू, रेन इनटू, किसी चीज़ से अचानक मिलना, ठीक है। उसके बाद होता है आपका, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है आपका रन डाउन। रन डाउन का मतलब होता है टायर्ड। पहले बोला था मैं आपको टायर्ड, ठीक है। टायर्ड जो होता है उसको रन डाउन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कम अक्रॉस, बम्प इनटू, रन इनटू ऑलरेडी दिया हुआ है। टू फाइंड समथिंग बाय चांस, टू फाइंड समथिंग बाय चांस मीन्स किसी से अचानक मिलना। आई केम अक्रॉस माई ओल्ड डायरी वाइल क्लीनिंग द ड्रॉर, वाइल सर्चिंग फॉर हर पासपोर्ट शी केम अक्रॉस अ चाइल्डहुड फोटो, ठीक है। अचानक उसको मिला ना वो, तो केम अक्रॉस, ठीक है, तो केम अक्रॉस। अब आता है आपका, कुछ और चीज़ें आती हैं इसमें। एक होता है लुक डाउन ऑन, ऊपर वाली, एक होता है कट डाउन ऑन, ठीक है, याद रखना, कट डाउन ऑन। लुक डाउन ऑन और अपान होता है किसी चीज़ को कंसिडर समथिंग इन्फीरियर, इंसल्ट करना। कट डाउन ऑन का मतलब होता है डिक्रीज करना। क्या होता है? डिक्रीज करना। पीछे भी मैंने आपको बोला था ये। ब्रिंग डाउन ऑन, एक होता है ब्रिंग डाउन ऑन। तो ब्रिंग डाउन ऑन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता है रिड्यूस करना, डिक्रीज करना या रिड्यूस करना, ठीक है। तो रन डाउन ऑन का मतलब होता है टायर्ड, ठीक है। ये डोन डोन पे सब हो गए। पुट डाउन, ठीक है। उसके बाद होता है पुट डाउन, पुट डाउन, पुट डाउन, जॉट डाउन, जॉट डाउन, ठीक है। सेट डाउन, नोट डाउन मीन्स किसी चीज़ को लिखना, राइट डाउन, ठीक है, या टेक डाउन। ठीक है। उसके बाद आता है आपका, एक होता है काम अक्रॉस, एक होता है कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब क्या होता है? कॉल ऑन का मतलब है किसी पर्सन को विजिट करना। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी पर्सन को विजिट करना। कॉल एट का मतलब क्या होता है? कॉल एट का मतलब होता है किसी प्लेस को विजिट करना। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी पर्सन को विजिट करना। कॉल एट का मतलब होता है, देखो कॉल ऑन होगा तो किसी पर्सन को विजिट कर रहे हैं, अगर कॉल एट होगा तो किसी प्लेस को विजिट कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है प्ले डाउन। प्ले डाउन का मतलब क्या होता है? प्ले डाउन का मतलब होता है इंसल्ट करना। क्या होता है? इंसल्ट करना, इंसल्ट करना या किसी को इन्फीरियर समझना, ठीक है। उसके बाद होता है मेकअप फार। मेकअप, ये बोला मेकअप नहीं, मेकअप फार से उससे पहले कुछ और चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ, शायद यहाँ पे थी, हाँ यहाँ पे है। रन आउट, रन आउट का मतलब होता है रन आउट या रैन आउट, ये इसी का पास्ट होता है। रन आउट का मतलब होता है शॉर्टेज हो जाना। क्या होना? शॉर्टेज हो जाना। एक होता है रैन इनटू, रैन या रन इनटू। रन इनटू का मतलब होता है मीट बाय चांस। रन अवे का मतलब होता है रन अवे। रन अवे क्या बोलते हैं? फ्ली, भाग जाना, ठीक है। गेव अप, गेव अप का मतलब होता है अबेंडन करना या तोड़ देना, गेव अप, ठीक है। गेव अप का मतलब होता है अबेंडन करना या तोड़ देना, सॉरी। टुक इन, टुक इन का मतलब क्या होता है? टुक इन का मतलब होता है चीट करना। क्या होता है? चीट करना, ठीक है। चीट करना, किसी चीज़ की या किसी के झांसे में आना। चीट करना या टुक इन, या किसी के झांसे में आना। अब बात करते हैं हम मेकअप फार। मेकअप फार का मतलब क्या होता है? मेकअप फार का मतलब होता है टू कंपनसेट फॉर समथिंग। क्या पता हो? टू कंपनसेट फॉर समथिंग। ही गेव हर अ गिफ्ट, मेकअप फॉर, कंपनसेट फॉर समथिंग, ठीक। मेकअप फॉर गेटिंग हर बर्थडे। शी वर्क एक्स्ट्रा आवर्स टू मेकअप फॉर द लास्ट टाइम। तो कंपनसेट कर दिया उसने उसको, जो उसने टाइम को लास्ट किया था, ठीक है। इसके साथ में क्या होता है? एक होता है मेकअप फार। मेकअप फार तो हमने देखा कंपनसेट करना फॉर समथिंग, ठीक। उसके बाद होता है साथ में इसके एक होता है मेकअप। क्या होता है? मेकअप। मेकअप होता है पैचअप करना, रिकॉन्साइल करना, ठीक है। पैचअप करना, रिकॉन्साइल करना, कुकअप करना, फॉल्सिफाई करना, स्टोरी बनाना, फैब्रिकेट करना, ठीक है।
कुकअप का मतलब क्या होता है, फाल्सीफाई करना किसी स्टोरी को या फैब्रिकेट करना। मेकअप का मतलब होता है पैचअप करना या रिकॉन्साइल करना। ब्रेकअप का मतलब होता है एंड करना। ब्रेकअप का मतलब होता है एंड करना, ठीक है। ब्रेकअप का मतलब होता है एंड करना। मेकअप फार का मतलब होता है कंपनसेट करना किसी चीज़ को। मेकअप होता है पैचअप करना, रिकॉन्साइल करना। और कुक अप का मतलब होता है फाल्सीफाई करना स्टोरी को, फैब्रिकेट करना उसको। शी वर्क एक्स्ट्रा ओवर टू मेकअप हर द लास्ट टाइम, ठीक है, हो गया ये भी। तो फॉल थ्रू मैंने आपको बोल दिया कि फॉल थ्रू क्या होता है, फेल थ्रू क्या होता है, फेल होना, अनसक्सेसफुल होना। टेक ऑफ का मतलब दो तरीके से हो सकता है, एक होता है प्लान टेक ऑफ कर दिया, और दूसरा क्या होता है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। उसके बाद होता है कीप अप विथ। कीप अप विथ का मतलब होता है टू मेंटेन द सेम पेस आर लेवल। टू मेंटेन द सेम पेस आर लेवल, उसी पेस या लेवल को मेंटेन रखना। शी फाइंड्स इट हार्ड टू कीप अप विथ। शी फाइंड्स इट हार्ड टू कीप अप विद द न्यू टेक्नोलॉजी। इट्स चैलेंजिंग टू कीप अप विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन फैशन, ठीक है, उसी सेम फैशन के साथ चलना। याद रखना कीप अप के साथ विद लगता है, ठीक है। उसके बाद होता है सेंड फार। सेंड फार का मतलब होता है, सेंड फार का मतलब रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ। रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ, सेंड फार का मतलब होता है रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ। प्ले डोन। प्ले डोन का मतलब होता है इंसल्ट करना। क्या होता है, इंसल्ट करना। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, ठीक है। पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन करना, प्ले डोन का मतलब होता है इंसल्ट करना, और सेंड फार का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर हेल्प करना, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर हेल्प। उसके बाद आता है आपका ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है, टू इंटर, अभी मैंने आपको पीछे बोला था, टू इंटर अ प्लेस बाय अ फोर्स ऑफन टू स्टील, ठीक है। ब्रेक इनटू, टू इंटर बाय फोर्स, इंटर बाय फोर्स ऑफन टू स्टील। थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस लास्ट नाइट। ब्रोक इनटू द हाउस। द गैंग टायर्ड टू ब्रेक इनटू द इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप, ठीक है। अब होता है पुल ऑफ। पुल ऑफ का मतलब होता है सक्सेसफुल होना। क्या होना है, पुल ऑफ का मतलब होता है सक्सेसफुल होना। फेल थ्रू का मतलब होता है, फॉल थ्रू का मतलब अनसक्सेसफुल होना। पुल ऑफ का मतलब होता है सक्सेसफुल होना। गो थ्रू का मतलब होता है एग्जामाइन करना। क्या होता है, एग्जामाइन कर। लीव बाई मैंने आपको पहले बोलते हैं कि किसी के सहारे जीना, ठीक है। उसके बाद होता है ले ऑफ। ले ऑफ, ले ऑफ का मतलब होता है टू डिसमिस एम्प्लॉय फ्रॉम वर्क। किसी भी एम्प्लॉय को काम से निकाल देना, उसको बोलते हैं ले ऑफ। द कंपनी लेड ऑफ, द कंपनी लेड ऑफ 100 वर्कर ड्यू टू लॉसेस। सेवरल एम्प्लॉयज वर लेड ऑफ आफ्टर द मर्जर, ठीक है। अब टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है डिसमिस करना। टर्न डाउन का मतलब होता है डिसमिस करना, ठीक है। गिवन इन, गिवन इन का मतलब होता है गिवन इन का मतलब होता है सरेंडर करना। क्या होता है, सरेंडर करना। सेट ऑफ का मतलब होता है स्टार्ट करना किसी जर्नी को, स्टार्ट करना जर्नी को, लेकिन ठीक है, जर्नी। टर्न डाउन का मतलब होता है डिसमिस करना। गिवन इन का मतलब होता है सरेंडर करना, गिवन इन। और सेट ऑफ का मतलब होता है स्टार्ट करना जर्नी को, ठीक है। उसके बाद होता है आपका 26 में आता है, आपका 26 में आता है टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब होता है टू रिजल्ट आर एंड अप इन अ पार्टिकुलर वे। एग्जाम्पल क्या है इसकी, द प्ले टर्न आउट टू बी अ ह्यूज सक्सेस। द वेदर टर्न आउट मीन्स रिजल्ट, ठीक है। टर्न आउट का मतलब होता है इसका रिजल्ट, आर उसका एंड, पार्टिकुलर वे में, बेटर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है, बेटर देन एक्सपेक्टेड। एंड अप, एंड अप का मतलब होता है अल्टीमेटली या फाइनली, ठीक है। एंड अप, एंड अप का मतलब होता है अल्टीमेटली या फाइनली कोई चीज़ अगर हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं एंड अप, ठीक है। द वेदर प्रूव्ड टर्न आउट बेटर देन एक्सपेक्टेड। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है होप, एक्सपेक्शन, एक्सपेक्टेशंस, एंटीसिपेट, तो लुक फॉरवर्ड। गेव ओट, गेव ओट का मतलब क्या होता है, गेव ओट का मतलब गिव अवे करना, डोल ओट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। आप जो गिव अवे करते हो ना उसी को बोलते हैं, गिव अवे को ही बोलते हैं गेव ओट। इसको डोल ओट भी बोलते हैं, याद रखना, डोल ओट भी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना। इसी को बोलते हैं एक और नाम से हैंड ओट भी बोलते हैं, ठीक है, हैंड ओट। हैंड ओट जो देते हैं ना, ठीक है, आप निकालते हो ना, तो उसी को बोलते हैं डोल ओट, गेव अवे या गेव ऑफ, गेव ओट, सॉरी, डोल ओट, ये सब क्या होता है, सेम होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना। उसके बाद होता है बम्प्ड इनटू। बम्प्ड इनटू होता है वही केम अक्रॉस, कम अक्रॉस, रन इनटू, मीट बाय चांस, ठीक है।
उसके बाद होता है आपका गिव ऑफ। गिव ऑफ का मतलब क्या होता है? टू इमिट, देखो पीछे भी मैंने आपको बोला था क्या करना, इमिट अ स्मेल, लाइट और हीट। ठीक है, लाइट और हीट। द गार्बेज वॉज गिविंग ऑफ अ फुल स्मेल। दीज फ्लावर्स गिव ऑफ अ स्ट्रांग फ्रेगरेंस। क्या कर रहा है? इमिट कर रहा है, ठीक है, निकाल रहा है क्या, स्मेल या फ्रेगनेंस या लाइट या हीट या रेडिएशंस। ठीक है, आप देखो, आप कुछ और वर्ड्स हैं इसके बाद। कम बाई, कम बाई का मतलब होता है गेट करना या लेना या ऑब्टेन करना। डोल आउट, डोल आउट अभी ऊपर मैंने आपको बोला, डोल आउट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना, गिव आउट करना, गिव अवे करना। ठीक है, स्ट्राइक डाउन, स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है कैंसिल करना डिसीजन, लेकिन ऑफिशियली। द लॉ वॉज स्ट्रक डाउन बाई द सुप्रीम कोर्ट। द कोर्ट स्ट्रक डाउन द बैन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, द बैन एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। टेक इन, टेक इन का मतलब क्या होता है? टेक इन का मतलब होता है, टेक इन का मतलब होता है चीट करना। क्या होता है? देखो, एक होता है ना स्ट्रक डाउन, एक होता है टेक इन। टेक इन का मतलब होता है चीट करना। द कोर्ट स्ट्रक डाउन द बैन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो टेक इन का मतलब होता है चीट करना। कट डाउन, कट डाउन का मतलब होता है कट डाउन ऑन। कट डाउन का ऑन, कट डाउन मैंने आपको पहले बोला था, कट डाउन ऑन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज करना। क्या करना? डिक्रीज करना। मेड अवे विद, मेड अवे विद का मतलब क्या होता है? मेड अवे विद का मतलब होता है, मेड अवे विद एस्केप करना। क्या? एस्केप करना। ठीक है, एस्केप करना। ठीक है, वेंट थ्रू मैंने आपको पहले बोला था किसी चीज़ से गुजरना। रूल आउट, रूल आउट का मतलब क्या होता है? रूल आउट का मतलब होता है टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट और idea, to launch a new product or idea. The company ruled out a new app last month. The plan rule out the new model next week. ठीक है, अब देखो साथ में अब हम और भी करेंगे। बियर, बियर विद या बोर विद, बियर विद या बोर विद। बियर विद या बोर विद का मतलब क्या होता है? बियर विद या बोर विद का मतलब होता है टॉलरेट, पेशेंस। ठीक है, बर्दाश्त करना। ठीक है, बियर विद और बोर विद। बियर अवे, बियर अवे का क्या मतलब होता है? बियर अवे विद, बियर अवे का मतलब होता है विन। शी बियर अवे विद या बोर अवे विद माई मैनी प्राइजेस। बियर ओट, बियर ओट का मतलब क्या होता है? बियर ओट का मतलब होता है कन्फर्म करना। बियर ओट का मतलब होता है कन्फर्म करना, ये साथ साथ में लिखते रहना। बियर डोन, बियर डोन का मतलब होता है टू फेस ब्रेवली आर सप्रेस, किसी चीज़ को सप्रेस करना या किसी चीज़ को ब्रेवली क्या करना? फेस करना। वियर आउट, वियर आउट का मतलब क्या होता है? वियर आउट का मतलब होता है आपका टू ग्रेजुअली रिड्यूस समन्स एनर्जी आर रेजिस्टेंस, टू ग्रेजुअली समन्स एनर्जी आर रेजिस्टेंस। द कॉन्स्टेंट प्रेशर वोर हिम डाउन, वोर हिम डाउन। ठीक है, वियर डाउन, वियर डाउन का मतलब होता है, वियर आउट का मतलब क्या होता है? सॉरी, वियर आउट का मतलब होता है, ये करेक्ट कर लेना। वियर आउट का मतलब होता है एग्जॉस्टेड। क्या होता है? एग्जॉस्टेड होता है, टायर्ड होता है, वीक होता है, ये सब क्या होता है? वियर आउट होता है। लेकिन वियर डाउन का मतलब क्या होता है? वियर डाउन का मतलब होता है टू ग्रेजुअली रिड्यूस समन्स एनर्जी आर रेजिस्टेंस, किसी चीज़ को, किसी इंसान की एनर्जी को या रेजिस्टेंस को कम करते रहना। द कॉन्स्टेंट प्रेशर वोर हिम डाउन, द क्वेश्चनिंग इवेंचुअली वोर डाउन द सस्पेक्ट, वोर डाउन द सस्पेक्ट। गेव इन का मतलब क्या होता है? गेव इन, गेव इन मैंने आपको पहले बोला, गेव इन का मतलब होता है क्या होता है? गेव इन का मतलब सरेंडर करना। गेव इन का मतलब क्या होता है? सरेंडर करना। टेक आफ्टर का मतलब या टुक आफ्टर का मतलब होता है, टुक आफ्टर या टेक आफ्टर मतलब सिमिलर दिखना। क्या होता है? सिमिलर दिखना। कोई इंसान किसी के मतलब ये बोलता है कि ये यार बाप की तरह दिख रहा है, मीन्स अपने बाप की टुक आफ्टर या लुक आफ्टर। ठीक है, टेक आफ्टर, सिमिलर। केम अबाउट का मतलब होता है, केम अबाउट, केम अबाउट का मतलब होता है हैपन या अकर, किसी चीज़ का होना। ठीक है, केम अबाउट। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट बट इन, ब्रेक इन, बैज इन, चाइम इन। ठीक है, इनका मतलब का मतलब क्या होता है? किसी भी कन्वर्सेशन को इंटरप्ट करना। ही ऑलवेज बट्स इन वाइल अदर्स वर टॉपिंग टॉकिंग। डोंट बट इन, डोंट बट इन व्हेन द टू पीपल्स हैविंग अ सीरियस डिस्कशन। ठीक है, उसके साथ में क्या होता है? गेट ओवर, गेट ओवर का मतलब क्या होता है? गेट ओवर का मतलब होता है ओवरकम करना। क्या होता है? ओवरकम करना, किसी मुसीबत से बाहर निकलना। पुट अप विद, पुट अप विद का मतलब क्या होता है? पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट। क्या होता है? टॉलरेट, बर्दाश्त करना। क्रैक डाउन का मतलब होता है, क्रैक डाउन स्ट्रिक्ट, क्रैक डाउन का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। देखो ये चीज़ें आगे और रिपीट होंगी, लेकिन मैं आपको इसलिए ये ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये सब चीज़ें बैठ जाएंगी। पुल डाउन, पुल डाउन का मतलब क्या होता है? टू डिमोलिश और डिस्ट्रॉय अ स्ट्रक्चर। पुल डाउन मतलब
डिमोलिश करना या डिस्ट्रॉय करना किसी भी स्ट्रक्चर को, या वीकन करना या डिस्करेज करना, ठीक है, उसको डिस्करेज करना। द बिल्डिंग वाज पुल्ड डाउन, ही हैज़ अ हैबिट ऑफ पुलिंग डाउन एवरीवन, मीन्स इसकी ये आदत है सबको डिस्करेज करने की। द ओल्ड लाइब्रेरी वाज पुल्ड डाउन लास्ट मंथ, मीन्स उसको गिरा दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद होता है रेन इंटू। रेन इंटू होता है, मैंने आपको पहले बोला रेन इंटू क्या मतलब क्या होता है, मीट बाई चांस, कम अक्रॉस या बम्प इंटू, इसी को कहते हैं। केप्ट ऑफ, केप्ट ऑफ का मतलब होता है मेंटेन अ डिस्टेंस, क्या होता है, मेंटेन अ डिस्टेंस, मेंटेन अ डिस्टेंस। पुट डाउन, पुट डाउन का मतलब देखो, पुट डाउन के दो मतलब होते हैं, ठीक है, पुट डाउन के दो मतलब होते हैं। एक होता है राइट डाउन करना, राइट डाउन करना, किसी चीज़ को लिख लेना। एक मतलब होता है सप्रेस करना, एक का मतलब क्या होता है, सप्रेस करना, अपोज करना स्ट्रांगली, ठीक है, किसी भी एनिमी, पुट डाउन, ठीक। उसके बाद होता है आपका कॉल आस्क फॉर, अभी हम 50 तक करेंगे, 50 हम बाद में करेंगे। कॉल आस्क फॉर का मतलब, कॉल फॉर या आस्क फॉर का मतलब होता है आपको टू रिक्वायर और डिमांड समथिंग। दिस सिचुएशन कॉल्स फॉर इमीडिएट एक्शन, द इमरजेंसी कॉल्ड फॉर अ क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद आपका होता है लुक्ड फॉर। लुक्ड फॉर का मतलब होता है सर्च करना, क्या होता है, सर्च करना। टुक ओवर, टुक ओवर अभी पहले मैंने आपको बोला था, किसी भी अथॉरिटी को अगर अथॉरिटी वो क्या उस चीज़ को ले लेगी तो हम बोलेंगे टुक ओवर करते हैं, उन्होंने ले लिया। मेक अप विद होता है कंपनसेट करना, मेक अप विद, अप फॉर होता है कंपनसेट करना, मेक अप फॉर कंपनसेट करना किसी चीज़ को। पुट ऑन का मतलब होता है वियर, प्रिटेंड करना या वेट को गेन करना। शी हैज़ पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट, पुट ऑन योर न्यू ड्रेस एंड गेट रेडी। आई डोंट थिंक शी इज़ hurt, she is just putting it on. Even though they were nervous, they decided to put on a smile on their face, ठीक है। अब होता है पुट, ठीक है, पुट अप का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना या दो मतलब होते हैं पुट अप की, एक होता है ऑर्गेनाइज करना, एक होता है नोटिस को नोटिस बोर्ड पे चिपकाना, ठीक है। दूसरा होता है पुट आउट के भी दो मतलब होते हैं, एक होता है एक्सटिंग्विश करना, किसी आग वाग को, फायर को एक्सटिंग्विश करना, और एक होता है पुट होता है सैड, दुखी, ठीक है। एक होता है पुट अप विद क्या होता है, टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना चीज़ को, पेशेंस, ठीक है। उसके बाद आता है आपका She walked past him, putting on that she had not seen him, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लुकिंग डाउन का मतलब होता है आपका इंसल्ट करना, किसी को नीचा दिखाना, इंसल्ट करना, किसी को नीचा दिखाना। जॉटिंग डाउन का मतलब होता है राइट डाउन, लिखना। लेइंग डाउन का मतलब होता है, दो मतलब होते हैं, एक तो होता है सरेंडर करना, एक होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसके बाद आता है आपका फॉल थ्रू और फॉल फ्लैट का मतलब होता है टू फेल और टू हैपन एज प्लान्ड और अनसक्सेसफुल, क्या होता है, फॉल थ्रू और फेल थ्रू मतलब होता है अनसक्सेसफुल, ठीक है, फॉल फ्लैट भी अनसक्सेसफुल ही होता है। ओवर ट्रेवल्स प्लेन्स फेल थ्रू ड्यू टू बैड वेदर, ऑल हिज जोक फेल फ्लैट, द डील फेल थ्रू डिस्पाइट ऑल ऑफ आवर एफर्ट्स, ठीक है। अब होता है आपका वेंट थ्रो का मतलब होता है गो थ्रो करना, क्या होता है, वेंट थ्रो का मतलब होता है गो थ्रो करना। दो मीनिंग्स होते हैं इसके, एक होता है एग्जामाइन करना केयरफुली, और एक होता है किसी चीज़ को एक्सपीरियंस, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को एक्सपीरियंस करना, ठीक है। हम बोलेंगे ही वेंट थ्रू अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मीन्स वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से अभी गुजर रहा है। तो एक होता है वेंट थ्रो या गो थ्रो, एक होता है इसको एग्जामाइन करना, अच्छे से इसको एग्जामाइन करना, देखना, केयरफुली देखना। उसके बाद होता है रन थ्रो का मतलब होता है टू एक्सपीरियंस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इसका मतलब भी होता है टू एक्सपीरियंस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, लेकिन एग्जामाइन केयरलेसली, इसके भी दो मतलब होते हैं रन थ्रो के, एक होता है एक्सपीरियंस करना डिफ़िकल्ट सिचुएशन को, और दूसरा होता है एग्जामाइन करना, लेकिन कैसे, केयरलेसली, मीन्स क्विकली, जल्दी करना। लेकिन यहाँ पे वेंट थ्रो और गो थ्रो में हम केयरफुली करते हैं इसको, ठीक। उसके बाद होता है ब्रोक थ्रो का मतलब होता है सडन सक्सेस, ब्रोक थ्रो का मतलब होता है सडन
सक्सेस, सडन सक्सेस जो मिलती है उसको हम ब्रेक थ्रू बोलते हैं। उसके बाद होता है गिव इन या गिव अप। गिव इन का मतलब, गिव अप का मतलब होता है, गिव इन का मतलब होता है सरेंडर करना, टू सरेंडर, और गिव अप का मतलब होता है स्टॉप डूइंग समथिंग, बैड हैबिट्स। ठीक है, तो ही गेव अप आफ्टर आवर्स ऑफ आर्ग्यूइंग, शी गेव इन टू देयर रिक्वेस्ट, मीन उसने सरेंडर कर दिया, यील्ड कर दिया। ही गेव अप फॉर द ही गेव अप द बैड हैबिट ऑफ स्मोकिंग। ही फाइनली गेव इन आफ्टर द कॉन्स्टेंट प्रेशर, उसने सरेंडर कर दी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मेड ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ। मेड ऑफ का मतलब होता है एस्केप। क्या मतलब होता है इसका? एस्केप, भाग जाना। रन ऑफ का मतलब भी होता है एस्केप। ठीक है, केम बाय का मतलब होता है ऑब्टेन करना, गेट थिंग्स। ठीक है, उसके बाद होता है लुक फॉर अ लुक अप। लुक फॉर अ लुक अप का मतलब होता है टू ट्राई टू फाइंड समथिंग, टू ट्राई टू फाइंड समथिंग। मीन्स एग्जाम्पल क्या है इसकी? आई एम लुकिंग फॉर माई न्यू ग्लासेस एवरीवेयर, फॉर माई ग्लासेस एवरीवेयर। ही लुक्ड अप द मीनिंग इन द डिक्शनरी। दो मीनिंग होते हैं इसके, लुक अप और लुक फॉर के। लुक फॉर होता है कोई चीज़ खो जाए, लॉस्ट हो जाए। लुक अप होता है रेफरेंस के लिए। ठीक है, शी वॉज लुकिंग फॉर हर फोन इन द इंटायर रूम, मीन्स उसको क्या हो गया था? लॉस्ट हो गया था, रेफरेंस नहीं था। लुकिंग इनटू का मतलब होता है, लुकिंग इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। क्या होता है लुकिंग इनटू का मतलब? इन्वेस्टिगेट करना। लुकिंग आफ्टर का मतलब होता है केयर करना। ठीक है, लुकिंग अप का मतलब होता है इम्प्रूव होना, इकोनॉमी। लुकिंग अप इकोनॉमी वगैरह का क्या होना? इम्प्रूव होना, उसी को बोलते हैं लुकिंग अप। उसके बाद आता है आपका कैरी अवे। कैरी अवे का होता है टू बी ओवरवेल्म्ड विद इमोशंस। एग्जाम्पल, ही गॉट कैरिड अवे ड्यूरिंग द celebrations. The audience was carried away by the singer's voice. ठीक है, तो ब्रोकोड का मतलब क्या होता है? ब्रोकोड का मतलब होता है स्प्रेड होना। क्या मतलब होता है ब्रोकोड का मतलब? ब्रोकोड का मतलब होता है स्प्रेड होना। ठीक है, स्प्रेड, फैलना। ब्रेक डाउन का मतलब होता है टू स्टॉप फंक्शनिंग और कोलैप्स इमोशनली। हर स्कूटर ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ द रोड। शी ब्रोक डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर। ठीक है, उसके बाद होता है माई कंप्यूटर ब्रोक डाउन जस्ट बिफोर द सबमिशन। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है सडनली स्टॉप हो जाना। ठीक है, गो थ्रो या रन थ्रो। अभी मैंने पीछे भी आपको ये बोला था, टू एक्सपीरियंस समथिंग स्पेशली समथिंग डिफिकल्ट, या एग्जामाइन करना कैसे लेके? केयरफुली। शी वेंट थ्रू अ लॉट आफ्टर हर सर्जरी। ठीक है, ही हैड टू गो थ्रू सेवरल इंटरव्यूज बिफोर गेटिंग द जॉब। उसके बाद होता है ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है? पब्लिश करना, हाईलाइट करना। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कम अबाउट मीन्स हैपन, किसी चीज़ का होना। ब्रिंग अबाउट का या कम अबाउट का मतलब होता है हैपन, किसी चीज़ का होना। ब्रिंग आउट का मतलब होता है पब्लिश करना या हाईलाइट करना। रूल आउट का मतलब होता है डिसमिस करना। पुट अप विद का मतलब होता है टोलरेट, बर्दाश्त करना। ठीक है, उसके बाद होता है डू फॉर का मतलब क्या होता है? डू फॉर का मतलब होता है टू बी इन अ होपलेस और ruined condition. After that accident, the car was completely done for. After losing all his money, he felt he was done for. Means hopeless था वो। Turned out का मतलब क्या होता है? Turned out का मतलब होता है प्रूव करना। Put down का मतलब होता है राइट डाउन करना या सप्रेस करना। ठीक है, लिव बाय और लिव ऑन। लिव बाय और लिव ऑन का मतलब क्या होता है? लिव बाय और लिव ऑन का मतलब होता है, लिव ऑन का मतलब होता है, मैंने आपको पहले ही बोला था, ग्रास या मीट मीन्स फूड के सहारे जीना, और लिव बाय प्रिंसिपल कस्टम्स इनकम्स के सहारे जीना। कॉज लिव्स ऑन ग्रास, गांधी जी लिव्ड बाय द नॉन वायलेंस। ही ऑलवेज ट्राई टू लिव बाय द रूल्स हिज पेरेंट टॉट हिम। ठीक है, तो उसके बाद होता है कॉम अक्रॉस। आपको मैंने बोला ब्रेक आउट का मतलब मैंने आपको बोला सेपरेट होना। सेंड फार का मतलब होता है कॉल फॉर हेल्प, ये भी मैंने आपको पीछे बता दी। उसके बाद आता है आपका रन आउट ऑफ भी बोले आपको पीछे बोला, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं इसको। टू यूज़ अ सप्लाई आर समथिंग शॉर्टेज, टू यूज़ अप अ सप्लाई आर समथिंग शॉर्टेज ऑन। वी रन आउट ऑफ मिल्क दिस मॉर्निंग, हरी अप टाइम इज रनिंग आउट। वी हैड टू लीव अर्ली बिकॉज वी रन आउट ऑफ पेट्रोल। ठीक है,
बाकी गेव इन मैंने आपको बोल दिया, कॉल्ड फॉर मैंने आपको बोल दिया, पुल डाउन भी आपको मैंने बोल दिया अभी। टर्न अप का मतलब होता है टू अराइव और अपीयर अनएक्सपेक्टेडली, टू अराइव और अपीयर अनएक्सपेक्टेडली। ही टर्न अप एट द पार्टी विदाउट इन्विटेशन, वी डिड नॉट एक्सपेक्ट हर बट शी टर्न अप एनीवे। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, स्टार्ट अप, जर्नी को स्टार्ट करना। केप्ट ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना, ठीक है। और गो ऑफ और वेंट ऑफ का मतलब होता है एक्सप्लोड होना, डेटोनेट होना, ठीक। उसके बाद आता है आपका नंबर 45 आता है अबाइड बाई, कंप्लाई विद, एडियर टू, कंसीड टू, एसीड टू, अकॉर्ड टू, स्टिक टू, बाई। इसको मतलब कहता है फॉलो करना डिसीजन को, लॉ को। ऑल सिटीजन मस्ट अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू अबाइड बाई द स्कूल रूल्स, ठीक है। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना। फॉल आउट का मतलब होता है क्वेरल करना, बहस करना। डू ओवर का मतलब होता है रियूंड, मीन्स खत्म हो जाना। टेक ओवर का मतलब क्या होता है, टेक ओवर का मतलब होता है टू एज्यूम कंट्रोल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर समवन एल्स। शी विल टेक ओवर द प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक, शी विल टेक ओवर द प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक, ठीक है। पुट आउट का मतलब क्या होता है, टू एक्सटिंग्विश अ फायर आर लाइट और सैड आर डिसअपॉइंट। दो मतलब होते हैं पुट आउट के, एक होता है फायर को एक्सटिंग्विश करना, बुझाना, एक होता है सैड इमोशंस के उसके तरीके से, ठीक है। शी वॉज पुट अप एट अ रूड ऑफ हिज बिहेवियर, ही यूज्ड अ बकेट ऑफ वाटर टू पुट आउट द फ्लेम्स, ठीक है। टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है, लुक्स सिमिलर। उसके बाद होता है आपका आस्क आफ्टर का मतलब क्या होता है, आस्क आफ्टर का मतलब होता है हाल चाल पूछना, टू इंक्वायर अबाउट, इंक्वायरी करना, समवन्स हेल्थ कंडीशन। स्टैंड ऑफ, ठीक है। शी कॉल्ड टू आस्क आफ्टर योर फादर, प्लीज आस्क आफ्टर योर अंकल्स हेल्थ व्हेन यू मीट हिम, ठीक है। स्टैंड ऑफ का मतलब क्या होता है, स्टैंड ऑफ का मतलब होता है डेड लॉक। क्या मतलब होता है स्टैंड ऑफ का मतलब, डेड लॉक मीन्स रुक जाना, स्टॉप करने। स्टैंड आउट का मतलब होता है डिस्टिंग्विश, मीन्स सबसे अलग। स्टैंड आउट, डिस्टिंग्विश मीन्स सबसे अलग, यूनिक दिखना, ठीक है। स्टैंड बाय क्या होता है, स्टैंड बाय होता है सपोर्ट करना। स्टैंड्स फॉर क्या होता है, स्टैंड्स फॉर होता है सिंबल, दिस स्टैंड्स फॉर पीस, फॉर एग्जाम्पल दिस स्टैंड्स फॉर पीस, ठीक है। गो ऑफ का मतलब क्या होता है, गो ऑफ का मतलब होता है टू सडन sound or explode, to bomb went to the near, the firearm suddenly go off during launch, ठीक है। सेंड फॉर का मतलब क्या होता है, सेंड फॉर का मतलब होता है टू रिक्वेस्ट समवन टू कम और आस्क फॉर हेल्प, ठीक है। टुक ऑफ का मतलब होता है या तो प्लान टुक ऑफ करना या तो रिमूव करना, मीन्स वियर जो लगाया होगा वो करना, रिमूव करना उसको, ठीक है। फॉल आउट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट दैट एंड्स द फ्रेंडशिप्स, दे fell out over a silly misunderstanding. The brothers fell out and did not speak for months, ठीक है। टर्न अप का मतलब क्या होता है, टर्न अप का मतलब होता है अराइवल, ठीक है, अराइव, आ जाना। प्रोवाइड फॉर क्या होता है, टू सपोर्ट और सप्लाई समवन्स नीड्स, ही वर्कड हार्ड टू प्रोवाइड हिज फैमिली। क्रैक डाउन का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, ठीक है। क्रॉप अप का मतलब होता है टू अपीयर और हैपन अनएक्सपेक्टेडली, some urgent issues cropped up before the meeting, ठीक है। problems began to crop up before the deadline, ठीक। उसके बाद होता है 54 होता है, 54 में क्या है, पुट बाय, सेट असाइड और पुट असाइड सेम ही होता है। इसका मतलब होता है या तो इस मनी को सेव करना या तो किसी को इग्नोर करना, ठीक है। टू सेव समथिंग especially our money, he puts by a portion of his salary every month, she put by some money for her sister's wedding, ठीक है। कास्ट असाइड का मतलब होता है इग्नोर करना, पुट बाई का मतलब होता है सेव करना या इग्नोर करना, ठीक है। लुक्ड आफ्टर का मतलब क्या होता है केयर करना, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्ले डाउन का मतलब होता है टू मेक समथिंग सीम लेस इंपॉर्टेंट, किसी चीज़ को लेस इंपॉर्टेंट बनाना, ठीक है। द कोच प्लेड डाउन द इंजरी रिपोर्ट्स, ही ट्राइड टू प्ले डाउन द सीरियसनेस ऑफ द एरर, ठीक है, टू सीरियसनेस ऑफ द एरर। उसके बाद होता है गो बाय,
कॉल फॉर मैंने आपको गो ऑफ भी बोल दिया, पुल आउट भी बोल दिया। उसके बाद आता है आपका गो बाई। गो बाई का मतलब क्या होता है? टू फॉलो और यूज समथिंग एज गाइड। आई ऑलवेज गो बाई द माई मदर्स एडवाइस, दैट्स गुड रूल टू दैट्स गुड रूल टू गो बाई व्हेन फेसिंग टफ चॉइसेस। ठीक है। उसके बाद आता है आपका कम बाई। कम बाई का मतलब होता है टू ऑब्टेन और फाइंड समथिंग स्पेशली रेयर। गुड बुक्स लाइक दिस आर हार्ड टू कम बाई। अपॉर्चुनिटीज लाइक दिस डोंट कम बाई एवरी डे। ठीक है। उसके बाद आता है आपका डू ओवर। डू ओवर का मतलब होता है टू रिपीट और रिडू समथिंग। एग्जाम्पल, ही हैड टू डू द होमवर्क ओवर बिकॉज इट वॉज मेसी। ठीक है। द टीचर आस्क्ड हिम डू ओवर द असाइनमेंट नीटली। ठीक है। उसके बाद होता है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है टू परफॉर्म और कंप्लीट अ टास्क। दे कैरीड आउट टू प्लान सक्सेसफुली। द वर्कर्स वर टोल्ड टू कैरी आउट द न्यू सेफ्टी प्रोसीजर्स। ठीक है। टर्न डाउन क्या होता है? डिसमिस करना। लुक डाउन ऑन क्या होता है? कमेंट में बताना मुझे। कीप ऑफ का मतलब क्या होता है? कमेंट में बताना। ठीक है। टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है टू रिजेंबल अ फैमिली मेम्बर्स बिहेवियर्स आर अपीयरेंस। शी टेक्स आफ्टर हर फादर इन काइंडनेस। ही रियली टेक्स आफ्टर हिज अंकल इन द वे ही टॉक्स। ठीक है। अभी हम यहीं तक रखते हैं, 60 तक रखते हैं। 60 के बाद जो नेक्स्ट 40 हमारे पास बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उनको हम। ठीक है। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। पार्ट सेकंड के लिए तैयार रहना आप। थैंक यू सो मच।